Hello everyone, this is AK ma'am. Welcome back to my channel Literature Wizard. Today we will discuss the poem Rain on the Roof, which is written by Coetus Kinney. Now this poem, as the title tells you, that हम पढ़ने वाले हैं about the rain falling on the roof. Okay? अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि जब बारिश होती है या फिर जैसे हमें पता चलती है कि बारिश होने वाली है, देन लॉट्स ऑफ प्लीजेंट फीलिंग एंड इन्जॉयफुल आइडियाज़ कम टू आवर माइंड. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों को बारिश इसलिए ज़्यादा अच्छी लगती है कि जब तेज़ बारिश होती है तो स्कूल की छुट्टी हो जाती है और उन्हें चांस मिल जाता है घर पे एंजॉय करने की. ओके, और कुछ लोग इसलिए एक्साइटेड होते हैं कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो अपने विंडो के पास बैठकर गर्मा गर्म पकौड़े और चाय का आनंद लेंगे. ओके, एंड सम पीपल बिकम एक्साइटेड बिकॉज दे जस्ट लव टू टेक अ बाथ इन रेन. तो ये कुछ डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं. ओके, सो वी कैन से दैट रेन इज़ नॉट जस्ट अ वर्ड, इट इज़ एन इमोशन विच इज़ फील्ड बाई अस. ओके, तो जब भी हम रेन वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ एक्साइटेड चीज़ें आती हैं. ओके, सेम वे में जो हमारे पोएट हैं कोएटस किनी, उनके दिमाग में क्या आता है कि जब भी वो रेन को एक्सपीरियंस करते हैं या फिर रेन उनके छत पर पड़ रही होती है, दैट इज़ रेन ऑन द रूफ, उसकी वजह से पोएट के दिमाग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या उनकी मेमोरीज आती हैं, क्या उनकी फीलिंग्स होती हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर पोएम में. ओके, सो इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर पोएट फर्स्ट ऑफ ऑल टेल्स यू कि उनको लगता है कि इट्स अ ब्लेसिंग जब भी वह अपने छत पर गिर रहे बारिश की साउंड को सुनते हैं और अपने बेडरूम में सोफे पर सोए होते हैं और उनको बहुत अच्छी, बहुत ही प्यारी नींद आती है. ओके, यू नो वेरी वेल कि जब बारिश होती है तो वेदर इतना प्लीजेंट एंड कूल हो जाती है कि हमें बहुत ही प्यारी नींद आती है. तो सेम चीज़ें जो है पोएट को भी फील होती है और उनको अपने बचपन की मेमोरीज याद आ जाती हैं कि किस तरह से उनकी मदर उनको सुलाती थी और उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती थी. पोएट के कहने का मतलब ये है कि बचपन में जिस तरह से उनको जितनी प्यारी नींद आती थी वैसी नींद तब आती है जब बारिश होती है और वो अपने बेडरूम में होते हैं. ओके, सो दिस इज़ हाउ ही इज़ जस्ट टेलिंग अस हिज एक्सपीरियंस कि व्हाट इज़ दैट ही फील्स वेन एवर ही एक्सपीरियंसेस रेन, वेन एवर ही लिसन्स टू द साउंड ऑफ द रेन ऑन द रूफ. And these are the things that we will read in this particular chapter. Okay, let's start with before you read. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining. जब बादल जो हैं, जब आकाश जो है काले बादलों से छाए हुए रहते हैं और बारिश होना शुरू हो जाता है. हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ. क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि जब बारिश होती है तो हमारे छत पे, रूफ पे जो बारिश की बूंदों की आवाज़ होती है, जो साउंड होती है, क्या आपने कभी सुना है? ऑब्वियस सी बात है, सब लोग सुनते हैं जब बारिश होती है तो उसकी बूंदों की आवाज़ जो होती है वह सबको सुनाई देती है. व्हाट थॉट फ्लैश थ्रू योर माइंड एज यू हर्ड दिस मेलोडी ऑफ नेचर. तो आपके दिमाग में किस तरह के थॉट आते हैं, किस तरह के आइडियाज़ आते हैं जब आप इस मेलोडी साउंड को सुनते हैं. जब बारिश होती है तो आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें आती हैं. रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ वाइल लिसनिंग टू द रेन. और इस पोएम को पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि पोएट के दिमाग में किस तरह के विचार आते हैं जब वो बारिश की बूंदों की आवाज़ को सुनता है. ओके, let's see the first stanza of the poem. When the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. Humid means something which is full of moisture. Humid shadow.
ह्यूमिड शैडो को रिलेट किया गया है ब्लैक क्लाउड से। पोएट के कहने का मतलब है कि जो ब्लैक क्लाउड होते हैं उनको ह्यूमिड शैडो बोला गया। और ब्लैक क्लाउड जो होते हैं फुल ऑफ वाटर होते हैं। ओके, इनमें पानी भरा होता है और जब जैसे ही ब्लैक क्लाउड हम देखते हैं हमें ये रियलाइज हो जाता है कि बारिश कंफर्म है, बारिश होगी। ओके, व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर मीन्स होता है मूव अराउंड। जब काले बादल जो हैं चारों तरफ घूमते हैं ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर। स्टारी स्फीयर मीन्स होता है आकाश, स्फीयर आकाश को बोला जा रहा है। और स्टारी मतलब रात के समय की बात हो रही है, क्योंकि रात के समय ही स्टार दिखते हैं। तो रात के समय जब काले बादल आसमान में जो है चारों तरफ घूमते हैं। एंड द मेलंकली डार्कनेस, मेलंकली मीन्स होता है सैडनेस, मतलब जब आप बहुत जो दुख होती है ना, जो पीड़ा होती है उसको मेलंकली बोला जाता है। ओके, जेंटली वीव्स इन रेनी टीयर्स, मतलब पोएट के कहने का मतलब ये है कि जो आकाश के काले बादल होते हैं उनका जो दुख होता है वो किस तरह से ज़मीन पे गिरता है, बारिश की बूंदों की तरह वो गिरता है और इन्हें लगता है कि आकाश के जो दुख हैं वो बारिश बन के बरस रहे हैं। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. What a bliss, bliss means होता है परम आनंद। वो ऐसी खुशी जिससे बढ़कर मतलब कोई खुशी ना हो, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी का पल कह सकते हैं, हैप्पीएस्ट मोमेंट बोल सकते हैं। ओके, तो व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो, मतलब ऐसी सिचुएशन में जब बारिश हो रही है और वेदर जो है बहुत ही प्लीजेंट है, तो ऐसे सिचुएशन में जब आप अपने बेडरूम में अपने बेड पे सोए रहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है। और उस समय आपको अगर कोई जगाना भी चाहे, कोई बुला भी रहा हो ना, तो क्या करते हैं तकिया को पकड़ के और ज़्यादा मतलब सोने की कोशिश करते हैं, वहाँ से उठने का मन नहीं करता है। ये सब लोग रियलाइज़ करते हैं जब अच्छी मौसम होती है तो बहुत अच्छा नींद आता है। ओके, एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। सॉफ्ट रेन मीन्स हल्की हल्की जब बारिश होती है तो उसका साउंड जो होता है वो पोएट को बहुत ज़्यादा ब्लिस, बहुत ज़्यादा आनंद देता है। ओके, तो फर्स्ट स्टेंजा में हम ये देखते हैं कि जो काले बादल आकाश में घूमते हैं वो उनकी जब बारिश होती है ना तो पोएट को ऐसा फील होता है कि आकाश के जो दुख हैं, जो उनकी मेलंकली है, वो बारिश की बूंदों के थ्रू ज़मीन पे गिर रही हैं। ठीक है, और जब वो ऐसे अच्छे मौसम में, ऐसे सुहावने मौसम में वो अपने बिस्तर में होते हैं, बेडरूम में होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं। ओके, एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट and 1,000 dreamy fancies into busy being start. Every tinkle, tinkle means होता है खनक, जो साउंड, कुछ ऐसे साउंड होते हैं जिनको सुन करके ना बहुत अच्छा फील होता है। ठीक है, जैसे कोई पायल पहना हो तो पायल की छुन छुन की जो आवाज़ होती है सबको पसंद आता है, हल्की होती है और प्यारी भी होती है। ठीक है, तो उनको टिंकल बोला जाता है। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स, इसीलिए बारिश की बूंदों को जो है पोएट ने टिंकल बोला है क्योंकि उन्हें बहुत पसंद आता है। ऑन द सिंगल्स, सिंगल्स मीन्स जो छत पे रेक्टेंगुलर टाइल्स होते हैं जिनका यूज किया जाता है। जैसे आप उनको खपरेल वाली जो मकान पहले बनती थी, आज के ज़माने में तो सबके लिंटर होते हैं, पहले के ज़माने में खपरेल वाले मकान थे, तो वो जो उसको यूज करके जो छत बनती थी उसको हम सिंगल्स बोलते हैं। ठीक है, तो उन पे जब बारिश की बूंदें गिरती थी ना तो वो बहुत ही मतलब साउंड जो है उसका बहुत ही प्यारा होता था, इसलिए पोएट ने उनको टिंकल बोला है। हैज़ एन इको इन द हार्ट, और ये जो साउंड है ना वो पोएट के हार्ट में उनको इको साउंड रिकॉल कर रहा है, मतलब उनको याद दिला रहा है, कुछ चीज़ें जो पुरानी समय की बातें हैं उनको याद दिला रहा है। ठीक है, ये जो साउंड है बारिश की बूंदों की। इनटू एंड 1,000 ड्रीम फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट,
बिजी बीइंग जो है ये पोएट खुद हैं, इनको बोला जा रहा है, ठीक है। वो ये अपने आप को बोल रहे हैं कि बिजी बीइंग मतलब वो बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सपने, फैंसीज मतलब जो कल्पनाएं, इमेजिनेशन होती हैं उनकी बात कर रहे हैं कि उनके दिमाग में जो है हज़ारों तरह के सपने और हज़ारों तरह की इमेजिनेशन जो है स्टार्ट हो जाते हैं। ओके। एंड 1,000 recollections wave their air thread into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. एंड 1,000 रिकलेक्शन मीन्स होती हैं पुरानी यादें, ठीक है। तो पोएट के दिमाग में जो है बहुत सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। वीव मीन्स होता है बुनाई करना, ठीक है। जो कपड़ों की बुनाई होती है उसकी बात यहाँ पे पोएट कर रहे हैं कि जो थ्रेड होते हैं, जब इसकी प्रक्रिया जो होती है कपड़ों की बुनाई की, तो थ्रेड जो होते हैं एक दूसरे से अटैच होते हैं, ठीक है। और इस तरह से कपड़े की बुनाई होती है। तो ठीक उसी तरह से जो है पोएट के दिमाग में उनकी पुरानी यादें जो रिकलेक्शन है एक के बाद एक जुड़ते जा रहे हैं और कह सकते हैं कि एक जाल की तरह वो बन रहे हैं और उनकी सारी यादें जो हैं वापस से आ जाती हैं। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जैसे ही ये बारिश की बूंदें जो इनके रूफ पे, इनके छत पे गिरती हैं, उनका जो साउंड होता है उसको सुनते हैं तो इनकी जो भी पुरानी यादें होती हैं ना वो सारी ताज़ा हो जाती हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड कुछ बातें हैं जो उन्हें याद आ जाती हैं। Now in memory comes my mother, as she used in years agone to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Now in memory comes my mother. अब जो है ये सारी चीज़ें जो है ना पोएट को उनकी मदर की याद दिला रही है, ठीक है। उनकी मदर के जो मतलब इनकी मदर जो हैं अनफॉर्चुनेटली इस टाइम जब ये पोएम लिख रहे होते हैं तो इनकी मदर जो हैं दुनिया से जा चुकी होती हैं, ठीक है। तो उनकी मदर की जो यादें हैं, ठीक है, वो पोएट को आ रही हैं। एज सी यूज्ड इन ईयर्स अगॉन, जैसा कि वो बहुत सालों पहले किया करती थी। क्या करती थी? टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, और डार्लिंग ड्रीमर्स मतलब जो प्यारे इनके भाई बहन होते हैं, पोएट होते हैं, ये सब जो हैं इस खुशनुमा मौसम में सोए रहते हैं, ठीक है। और सो करके वो सपने देखते हैं और बहुत अच्छी नींद में होते हैं, ठीक है। तो इनकी मदर जो हैं सी लेफ्ट देम टिल द डॉन, और इनकी मदर जो है मतलब सुबह होने तक उनको जगाती नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे बहुत ही अच्छे नींद में हैं, तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती हैं। और ये चीज़ जो है कि पोएट को बहुत अच्छा लगता है और वो बातें सारी इनको दोबारा से याद आने लगती हैं। ओह आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिसन टू दिस refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. Oh I feel her fond look. फॉन्ड लुक मीन्स होता है जो मतलब बहुत ही शौक़ से, बहुत ही प्यार से जो देखते हैं। जैसे ऐसे तो ज़्यादातर पेरेंट्स ही करते हैं, अपने बच्चों को बहुत ही प्यार से देखते हैं। पोएट के कहने का मतलब ये है कि जब ये रेनफॉल, जब इनके छत पे रेनफॉल होती थी और उसके साउंड को सुनते थे, ठीक है, किस तरह से उसके साउंड में खो जाते थे, बहुत अच्छा लगता था। वो चीज़ जो है इनकी मदर नोटिस करती थी और बहुत ही शौक़ से इनको देखती थी, बहुत ही स्माइलिंग फेस करके कह सकते हैं कि इनको इनकी तरफ देखती थी, पोएट की तरफ, ठीक है। विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। तो पोएट के कहने का मतलब ये है कि जो इनके रूफ पे बारिश की बूंदों की पैटर होती थी, उस साउंड को जब ये सुनते थे ना और जो उस टाइम ये फील करते थे, उन सारी चीज़ों की इनकी मदर जो है बहुत ही शौक़ से उनको देखती थी। तो ये जो पुरानी यादें हैं ना पोएट के, वो सारी यादें इनको ताज़ा हो जाती हैं कि जब ये बारिश के मौसम में अपने बेडरूम में पड़े होते हैं, प्यारी सी नींद इनको आती है, तो इनकी सारी यादें जो है फिर से ताज़ा हो जाती हैं। सो दिस इज़ द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम दैट इज़ द रेन ऑन द रूफ।
ओके। सॉर्ट ऑफ हम कह सकते हैं कि इस पोएम में पोएट ने बारिश की जो खूबसूरती होती है, वो उसका जो एहसास होता है ना, उन सारी चीज़ों को उन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया है, ये बताने की कोशिश की है कि बारिश के मौसम में हमें कैसा फ़ील होता है और बारिश हमें क्या क्या यादें दिलाती हैं। जैसा कि हमने भी अपने बचपन में, मतलब जब बारिश की मौसम होती है तो बहुत ज़्यादातर बच्चे ही इंजॉय करते हैं बारिश को, ठीक है। तो हमने भी इंजॉय किया हुआ है, तो हम उस मोमेंट को कब याद करते हैं, जब बहुत बड़े हो जाते हैं, अपने डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, फिर कभी ऐसा सिचुएशन आता है जो उस तरह की फीलिंग हमें लाता है, तो वो सारी बातें याद आती हैं। ठीक उसी तरह पोएट को भी उनकी सारी मेमोरीज वापस से याद आने लगती हैं जब वो बारिश के मौसम में अपने बेडरूम में सोए होते हैं और जो बारिश की बूंदें उनके छत पे टपक रही होती हैं, उसको जब सुनते हैं। ओके, वी कैन से दैट बाय दिस पोएम पोएट कोएटस किनी ने ये बताने की कोशिश की है कि बचपन की जो इनकी यादें हैं, जब बारिश की बूंदें उनके छत पे पड़ती हैं तो वो सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। ओके, और ये जो प्लीजेंट मौसम है वो इनके लिए हैप्पीएस्ट मोमेंट होता है। सो दिस वॉज द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। आई होप ये पोएम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके डियर स्टूडेंट, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो with the next chapter. Till then, take care of yourself. Thanks for watching.